नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड वन लाइनर भाग 3। पहला क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 3 भागों में है, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल एवं पौराणिक काल। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ नोट्स बना लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके नोट्स ही काम आते हैं रिवीजन के लिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ष 1968 में अल्मोड़ा की लाखों उडियार, दोस्तों उडियार को कहते हैं गुफा, से किसके चित्र प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे मानव तथा पशुओं के। लाखों उडियार गुफा से प्राप्त मानव चित्रों को दर्शाया गया है नृत्य करते हुए। दोस्तों मानव के शिकार करते हुए शैल चित्र कहाँ से प्राप्त किए गए? तो दोस्तों ये लवेथाप, ये पड़ता है दोस्तों अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के कफर कोट से प्राप्त नृत्य रथ मानव आकृतियों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ये कत्थई रंग का। उत्तराखंड के किस स्थान से योग तथा नृत्य करती मानव आकृतियाँ पाई गई हैं? तो दोस्तों ये फलसीमाएँ अल्मोड़ा में पड़ता है। उत्तराखंड के पाषाणकालीन शवगार कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों ये रामगंगा घाटी से। पिथौरागढ़ के बनकोट से प्राप्त 8 मानव आकृतियाँ किस धातु से निर्मित है? ताम्र दोस्तों, यानी तांबा से। मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी, रंगीन चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए? तो दोस्तों ग्वार ख्याय गुफाएं दोस्तों ये डुंगरी ग्राम पड़ती है चमोली में। चमोली जिले की किमनी गांव गुफा से प्राप्त चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों किया गया है सफ़ेद रंग का। नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हुडली पड़ता दोस्तों उत्तरकाशी में। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वन लाइनर उत्तराखंड के। आप इससे भी नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, अगर जिन्होंने नहीं बनाए हुए हैं। वह काल जिसके अध्ययन साहित्य स्रोत उपलब्ध हैं। तो दोस्तों वह काल जिसके अध्ययन के साहित्य स्रोत उपलब्ध हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? दोस्तों जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता उन्हें कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। महापाषाणी समाधान के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए? मलारी तथा रामगंगा घाटी से। गुफा समाधान का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है मलारी से दोस्तों। वह काल जिसमें साहित्य स्रोत के रूप में पौराणिक ग्रंथों की रचना की गई है कहलाता है। तो दोस्तों कहलाता है पौराणिक काल। पौराणिक काल में उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड का ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख ऋग्वेद में हुआ दोस्तों उत्तराखंड का पौराणिक काल में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो दोस्तों देवभूमि। पौराणिक काल के किन धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, रामायण एवं महाभारत। तो दोस्तों सभी में किया गया है पौराणिक काल में। मानसखंड और केदारखंड का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों उत्तराखंड से। पौराणिक काल में किस क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता था? तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था केदारखंड। माया क्षेत्र दोस्तों हरिद्वार है, हरिद्वार का नाम माया क्षेत्र पहले माया क्षेत्र था दोस्तों, से हिमालय तक विस्तृत क्षेत्र कहलाता था केदारखंड। पौराणिक काल आज गला खराब सा हो रहा है। पौराणिक काल का कुमाऊं क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये मानसखंड। नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक क्षेत्र विस्तृत है। तो दोस्तों मानसखंड में ये दोस्तों कुमाऊं का क्षेत्र है।
पुराणों में उत्तरकाशी जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों बाढ़ा शब्द। दोस्तों कई बार एग्जाम पूछा भी गया है वाला क्वेश्चन। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा के ग्रंथों का उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ये हेमवंत शब्द का। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में उत्तराखंड के कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों ये 2 भागों में किया गया था। प्राचीन उत्तराखंड के भाग हैं दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? तो दोस्तों कोटद्वार को कहा गया है गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार। बद्री का आश्रम, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि एवं केदारनाथ आदि नामों से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र को। लगभग 1515 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र में बावनगढ़ी, दोस्तों पहाड़ी किलों की बात हो रही है, पर किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों पवार शासक ने, अजयपाल ने। प्राचीन उत्तराखंड के किस स्थान को मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया गया है? तो दोस्तों ये अलकापुरी, कुबेर की राजधानी को। केदारनाथ के प्राचीन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों मृंगतुंग। अगला क्वेश्चन, रामायण काल के बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र था जिसकी राजधानी थी ज्योतिषपुर, दोस्तों जोशीमठ में। पहला नाम दोस्तों ज्योतिषपुर था, जोशीमठ में। अब नाम दोस्तों जोशीमठ है। दोनों ऑप्शन देते हैं, कभी कभी ज्योतिषपुर दिया तो भी सही है और जोशीमठ दिया तो भी सही है दोस्तों। दोनों में से एक नाम तो दिया ही होगा। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी की तप स्थली यानी तपोवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तपोवन टिहरी गढ़वाल में, यह तपस्या की थी लक्ष्मण जी ने। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र के स्थापित 2 प्रमुख विद्यापीठ बद्री का आश्रम दोस्तों और कण्वा आश्रम। कालिदास ने मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्वा आश्रम में किस ग्रंथ की रचना की है? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम की, यानी ऑप्शन कह रहा हूँ, भाव विकल्प याद आ रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास क्रांतेश्वर पर्वत पर विष्णु भगवान का कौन सा अवतार हुआ था? कच्छ पावतार। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के किस खंड में किया गया है? तो दोस्तों मानस खंड में। कालांतर में किस पर्वत के नाम पर मानस खंड के क्षेत्र पूर्वांचल कहा जाने लगा? तो दोस्तों कांतेश्वर पर्वत को। पूर्वांचल की किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का दोस्तों। पूर्वांचल संस्कृत भाषा का शब्द है। पूर्वांचल को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? कुमाऊं। हिंदी में दोस्तों कुमाऊं कहते हैं और संस्कृत में कुर्मांचल। अल्मोड़ा जिले के किस मंदिर से यक्षों के निवास साक्ष्य प्राप्त हुए? तो दोस्तों जाखन देवी मंदिर से। प्राचीन कालीन उत्तराखंड के किन स्थलों से शिलालेखों के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल एवं माणा से। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला के लेख उत्कीर्ण हैं मंदिर की दीवारों पर दोस्तों। देहरादून के जौनसर बाबर स्थित लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख कौन सा है? राजकुमारी ईश्वरी शिलालेख है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कुनिंद मौर्य के अधीन थे, इस तथ्य की पुष्टि किस शिलालेख से हुई है? तो दोस्तों कालसी शिलालेख से हुई है। महाभारत में कुनिंद शासकों को क्या कहा गया है? द्विज श्रेष्ठ। ये दोस्तों क्वेश्चन आया भी है यूकेपीएससी में। कुनिंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? प्रतापी शासक कौन था? तो दोस्तों ये था अमोघभूति, सबसे
शक्तिशाली दोस्तों। ब्याज से अलकनंदा क्षेत्र एवं दक्षिण बेहट क्षेत्र तक प्राप्त रजत एवं ताम्र मुद्राओं पर किस कुलीन शासक का नाम अंकित है? तो दोस्तों ये अमोघ भूति का। उत्तराखंड तथा इसके आसपास के पर्वतों पर शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी कुनिंद। किस मौर्य शासक 257 ईसा पूर्व में कालसी अभिलेख उत्कीर्ण कराया था? तो दोस्तों ये था अशोक ने। अशोक के कालसी अभिलेख 257 ईसा पूर्व, दोस्तों ये डेट भी याद कर लीजिए, 257 ईसा पूर्व कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों देहरादून से। कालसी अभिलेख किन नदियों के संगम पर स्थित है? टोंस यमुना के संगम पर। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कालसी अभिलेख के किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो दोस्तों प्राकृत। अशोक के कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के निवासियों एवं क्षेत्र के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? पुलिंद एवं अपरांत शब्दों का दोस्तों। कुनिंदों के मैदानी प्रदेशों पर किस कुनिंद शासक की मृत्यु के पश्चात शकों ने अधिकार किया? तो दोस्तों अमोघ भूति। उत्तराखंड में शक वंश की स्थापना कब हुई थी? प्रथम शती ईसा पूर्व में दोस्तों। शकों की, शक वंश की। कुमाऊं क्षेत्र पर शकों के अधिकार का मुख्य साक्ष्य है सूर्य मंदिर अवशेष एवं शक संबद्ध प्रचलन। अगला क्वेश्चन, वीरभद्र दोस्तों ऋषि किसको कहते हैं? मोरध्वज कोटद्वार को एवं गोविषाण काशीपुर से प्राप्त अवशेष हैं कुषाणकालीन दोस्तों। कुषाणकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? वीरभद्र से दोस्तों। कुषाण काल के पतन के समय उत्तराखंड के उदित होने वाले नए राजवंश थे गोविषाण दोस्तों, जो काशीपुर है, कालसी एवं लाखामंडल दोस्तों। मुनि की रेती एवं सुमाड़ी से किस काल की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो दोस्तों ये थी कुषाण काल की। देवलगढ़ कोलसारी से प्राप्त लेख? तो दोस्तों मूर्ति पीठी का लेख। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड वन लाइनर की महत्वपूर्ण सीरीज। आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।